जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांगचेन एक हाई लेवल के बिस्ट के ऊपर बैठ कर याओ फैमिली में आ गया था, जिसे देखकर जियांगनान और बाकी सब हैरान हो गए थे क्योंकि वो बिस्ट हाई लेवल का था और ऊपर से वो बिस्ट यांगचेन की हर बात मान रहा था। तभी जियांगनान ने और यांगचेन एक दूसरे को ग्रीट किया था। तो फिर अब जियांगनान यांगचेन से कहता है तुमने उसके बारे में क्या सोचा, जिस पर यांगचेन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तो अब जियांगनान कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम हेवन एंड अर्थ ग्रुप में ज्वाइन हो। ये सुन के पब्लिक हैरानी से कहती है जियांगनान ने तो यांगचेन को अपने ग्रुप में इनवाइट कर दिया। सच में यांगचेन एक लकी पर्सन है। लेकिन तब यांगचेन कहता है मैं तुमको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर जियांगनान कहता है यांगचेन क्या यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, शायद इसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। ये सुन के यांगचेन कहता है ब्रदर जियांगनान तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब जियांगनान कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ये है कि तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करके हेवन एंड अर्थ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिसमें तुमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, और दूसरा ये है कि तुम मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दो जिसमें तुम और तुम्हारे साथी शांति से नहीं रह पाएंगे। ये सुन के यांगचेन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। जिस पर जियांगनान कहता है क्योंकि मेरे पास पावर्स है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम कमजोर पर्सन हो, यहाँ कमजोर लोगों का कोई काम नहीं है। ये सुनकर कुछ डिसेबल कहते हैं जियांगनान किंग का बेटा है और वो जीनियस भी है इसलिए उसे हर कोई डरता है। तो यांगचेन जियांगनान से कहता है अगर तुम खुद को एक जीनियस कहते हो मैं तुम पे सिर्फ एक अटैक करूंगा, तुम्हें उसे रोकना है। ये सुनकर बाकी के डिसेबल्स कहते हैं लगता है कि यांगचेन पागल हो गया है। तब जियांगनान हंसते हुए कहता है अब मजा आएगा। तो ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यांगचेन ग्रेट डार्क किलिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उसे जियांगनान पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जियांगनान कहता है इसे तो मैं यूं रोक सकता हूँ, और वो अपने सामने तब ब्रेक सील को एक्टिवेट कर लेता है। फिर कहता है यांगचेन चाहे तुम कितना भी पावरफुल अटैक कर लो लेकिन यह सील कभी भी टूटने वाली नहीं है। लेकिन तब यांगचेन का अटैक उसकी सील को तोड़ देता है। ये देख के जियांगनान हैरानी से कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी उसे यांगचेन का अटैक हिट होता है जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तो यांगचेन कहता है तुम तो मेरे सिर्फ एक अटैक को भी नहीं संभाल सके और तुम खुद को जीनियस कह रहे थे। ये देखकर पब्लिक हैरान हो जाती है कि यांगचेन ने तो उसे सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया। तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर नीचे एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है। फिर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और उसके अंदर से एक एंट्रेंस बाहर निकलती है, जिसे देखकर सारे डिसेबल्स खुश होते हुए कहते हैं फाइनली याओ फैमिली ओपन हो गई। तभी एक लड़का नीचे गेट के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एक अटैक लगता है जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। तब सारे लोग देखते हैं कि नीचे एंट्रेंस के आसपास बहुत सारे बीस्ट होते हैं। तब हम देखते हैं कि टीचर यान और एकेडमी डीन इनको देख रहे थे। तब टीचर यान कहती है ऐसा लगता है कि अब कोई याओ फैमिली का ट्रेजर नहीं ले पाएगा। जिस पर डीन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, चलो अब हम सभी डिसेबल्स को वापस ले चलते हैं। तभी टीचर यान हैरानी से कहती है अरे देखो कोई नीचे जा रहा है। तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यांगचेन होता है, जिसे देखकर टीचर यान डीन से कहती है चलो हमें उसकी हेल्प करनी होगी, और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो सारे बीस्ट यांगचेन के सामने आ जाते हैं। यह देखकर यांगचेन जोर से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के सारे बीस्ट डर के हमारे साइड में हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और रुक जाते हैं। तब सारी पब्लिक भी हैरान हो जाती है। यांगचेन एंट्रेंस के अंदर चले जाता है। तब यूई को उसकी चिंता होने लगती है। तभी सारे बीस्ट एंट्रेंस के आगे आके खड़े हो जाते हैं। फिर हम अंदर यांगचेन को देखते हैं जो आगे जा रहा था। तभी उसके सामने एक एरिया आ जाता है, जिसे देखकर यांगचेन कहता है यह कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। फिर वो उस एरिया को तोड़ के आगे आ जाता है। फिर वो सामने एक ओल्ड मैन की पेंटिंग को देखकर कहता है क्या ये जेंगटियन एंड सेक्टर है, और वो सोचता है वो हमेशा मेरी स्टडी रूम में रहता था तो इसमें कोई भी शक नहीं कि वो यहाँ तक पहुँच गया। तब यहाँ पर एक बीस्ट आता है जिसको हमने पहले भी देखा था। तब वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है जो हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था। तब यांगचेन उसे देखकर इमोशनल होते हुए चेन हुआंग कहता है। यह सुन के वो हैरान हो जाता है। फिर कहता है 80,000 साल पहले मैं गैंगलैंड से बाहर आ गया था, क्या तुमको यहाँ चेन क्वीन ने भेजा है। जिस पर यांगचेन कहता है क्या वो तुम्हें मारने के इरादे से पीछा कर रही है। तब हुआंग कहता है मेरा इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। यांगचेन उससे कहता है तुम्हारा चेन हुआ नाम में चेन है, वो एम्परर जिंग जिंग के नाम से है, और हुआन तुम्हारे स्पेशल बालक के कलर से है, लेकिन मैं तुमको ई हुआन बुलाता था। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। तब वो वुमन फॉर्म में आ जाता है और इमोशनल होते हुए नीचे घुटनों पे आके मास्टर कहता है। जिस पर यांगचेन उसे उठाकर कहता है ई हुआन तुमको बहुत समय तक दुख सहन करना पड़ा। यह सुन के वो कहता है नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता था कि मैं कभी भी आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब यांगचेन कहता है यहाँ पर कोई वाइन नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। जिस पर ई हुआन वाइन की बोतल्स को निकल कर कहता है मास्टर ये देखो। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तब ई हुआन कहता है मास्टर आप 80,000 सालों तक कहाँ पर थे और आपकी बॉडी के साथ क्या हुआ है। जिस पर यांगचेन उससे कहता है 80,000 साल पहले एम्परर जिंग छिन ने और होंग चेन फेरी ने मिलकर मुझे घायल करके एक केव मेंशन में कैद कर दिया था, और हाँ मैं मर भी गया था। ये सुन के ई हुआन कहता है मतलब कि आपका रीइंकार्नेट हुआ है। फिर वो गुस्से से कहता है मास्टर आपके जाने के बाद एम्परर जिंग ने मॉन्ड्रेन ऑफ डालू के एम्परर पर कंट्रोल कर लिया। तब यांगचेन गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है होंग चेन में वापस आ गया हूँ। तभी ई हुआन कहता है मास्टर आप सच में वापस आ गए, लेकिन अफसोस कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अब मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता, और वो वाइन पीने लगता है। ये सुन के यांगचेन इमोशनल हो जाता है। फिर हुआन रोते हुए यांगचेन
यांगचेन के सामने घुटने पे आके मास्टर कहता है। तब यांगचेन कहता है हुआन आज से तुम मेरे ब्रदर हो, और वो भी रोने लगता है। तब हुआन फिर से बीस्ट के फॉर्म में आ जाता है और कहता है मास्टर मैं अगले जन्म में भी आप ही के साथ रहना चाहूंगा। ये सुन के यांगचेन कहता है ई हुआन क्या तुम सच में जा रहे हो? तभी हुआन की सोल बॉडी में से निकल कर पिल्स में बदलने लगती है। यह देखकर यांगचेन रोते हुए कहता है हुआन प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं तुमको नहीं बचा सकता। तब हुआन कहता है मास्टर मैं आपको पहली बार रोता हुआ देख रहा हूँ। तब यांगचेन उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगता है। फिर हुआन भी रोते हुए कहता है मास्टर अगर मुझे मौका मिला तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अब मेरा टाइम आ गया है, गुड बाय मास्टर। तभी उसकी सोल खत्म होकर पिल्स में बदल जाती है। तब यांगचेन सारी पिल्स को अपने पास रखकर आंसू पोंछते हुए कहता है हुआन तुम मेरे सबसे लॉयल पर्सन हो, तुमने कभी भी मुझे निराश नहीं किया था, मेरे लिए तुम्हारी पोजीशन सबसे हाई है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूई टीचर यान से कहती है टीचर यान यांगचेन को अंदर गए हुए 1 घंटा हो गया है, क्या वो ठीक तो होगा ना? जिस पर टीचर यान कहती है चिंता मत करो, यांगचेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे कुछ भी नहीं हुआ होगा। फिर वो सैड होते हुए सोचती है लेकिन ये याओ फैमिली की ग्रेव है, यांगचेन क्या तुम ठीक तो हो ना? तभी बाकी के डिस्टर्बेंस कहते हैं टीचर यान हम सिर्फ एक पर्सन के लिए खतरा नहीं मोड़ सकते हैं, ये सारे बिस्ट किसी भी वक्त बाहर निकल कर हम पर अटैक कर सकते हैं, हम सिर्फ एक पर्सन के लिए मरना नहीं चाहते। जिस पर डीन उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ, मैं तुम सभी का मास्टर हूँ और मेरे लिए सभी डिसेबल्स एक समान है, मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुन के एक डिसेबल कहता है लेकिन हम उसका कब तक वेट करेंगे? जिस पर डीन कहता है हम और आधे घंटे तक इंतजार करेंगे। तो वो डिसेबल ओके कहता है। फिर डीन टीचर यान से कहता है टीचर यान आधे घंटे तक यांगचेन बाहर नहीं आया तो तुम सारे डिसेबल्स को लेकर वापस एकेडमी में चली जाना, मैं यांगचेन को बचाने के लिए अंदर जाऊंगा। ये सुन के टीचर यान कहती है नहीं सर, अगर आप गए तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, इन डिसेबल्स को बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत है। जिस पर डीन कहता है ज्यादा बात मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। और टीचर यान अभी तुम यंग हो, मैंने अपनी आधी लाइफ को ध्यान सिंह एकेडमी को बेहतर बनाने के लिए बिता दी है, मैं अपने डिसेबल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और यहाँ मेरी लॉयल्टी को दिखाने जैसा है। तब यहाँ पर जनरल लेवल का पिकॉक बिस्ट आता है जिसके ऊपर से एक पर्सन नीचे आता है, जिसे देखकर डीन उसे कहता है तुम कौन हो? जिस पर वो पर्सन कहता है मैं पैलेस का फर्स्ट गार्ड शिवशान हूँ। यह सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मिस्टर शिव तो हमारी बॉर्डर का काम संभालते हैं और यह किंग के 10 गार्ड्स में से फर्स्ट गार्ड है और ये हाई लेवल का कल्टिवेटर है। तब डीन उसे ग्रीट करके कहते हैं मिस्टर शिव आप यहाँ पर बीस्ट माउंटेन में क्या करने आए हैं? जिस पर मिस्टर शिव कहता है मैं यहाँ पर जियांगनान को लेने आया हूँ, वो कहाँ पर है? ये सुन के कुछ डिसेबल्स जियांगनान को दिखाते हुए कहते हैं वो यहाँ पर है। तब जियांगनान कैसी हालत देखकर मिस्टर शिव कहता है मुझे बताओ कैसा किसने किया? तो अब एक लड़का घबराते हुए कहता है जियांगनान कैसी हालत करने वाला यांगचेन है। जिस पर मिस्टर शिव कहता है क्या यांगचेन वो अभी कहाँ पर है? ये सुन के वो लड़का कहता है यांगचेन अभी याओ फैमिली में है। तब मिस्टर शिव स्माइल करते हुए कहता है जियांगनान कैसी हालत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो अपने एक मेंबर से कहता है जाओ और याओ फैमिली को एक्सप्लोर कर दो जिसके साथ ही वो मारा जाएगा। जिस पर एक बंदा एक्सप्लोर करने का मटेरियल लेकर आगे बढ़ जाता है और इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।